ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है और काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन भी दूर होने वाली है ना। ये जो स्वधा शब्द का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ डाउट जरूर आता होगा कि भैया ये वाला उपाय तो आप हमेशा एकादशी के दिन बताते थे, तो फिर ये वाला कौन सा उपाय है। आप सबको पता है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ये जो 16 दिन होते हैं ये आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं। कहा जाता है कि जो आपके पितृ देवता होते हैं वो इन 16 दिनों तक मृत्यु लोक में आपके घरों में रहते हैं, वो आपके घरों में आते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ एक उपाय जरूर करने चाहिए। पूरे विधिवत पूर्वक अगर आप इन उपायों को करते हो ना, आपके जन्मों जन्मांतर का चाहे कितना भी पुराना पितृदोष क्यों ना हो खत्म होगा और आपके पितृदोष प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। एक चीज और बता देता हूं कि जिन घरों के पितृ देवता खुश नहीं रहते ना, उस परिवार की कभी उन्नति होती ही नहीं है। हमेशा उस परिवार में समस्या आती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लोगों को रात में नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, बीमारियां खत्म नहीं होती है, घर में धन की आवक ही नहीं होती है, किसी भी परिवार के सदस्य की उन्नति नहीं होती है। हमेशा किसी न किसी काम में रोड़ा अटका हुआ ही रहता है। अगर आपके भी जीवन में इस तरीके की समस्या है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ देवता आपसे नाराज है, वो आपसे कुछ चाहते हैं। और ये जो श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष है, इन दिनों में आपको ये वाला उपाय जरूर कर लेना है। आपके जन्मों जन्मांतर का पितृदोष जरूर खत्म होगा। और मैं एक भुगत भोगी हूं, क्या होता है पितृदोष, उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या प्रभाव होते हैं ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। यहां पर मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि ये सारे उपाय जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके घर को खुशहाली से भर देंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए कि अगर आपके पितृदोष है और आपको पता भी नहीं है ना, तो मात्र एक बार श्राद्ध पक्ष में इस उपाय को कर लेना, जो कि मैंने बताया स्वधा वाला उपाय, ठीक है ना। ध्यान से सुनना कैसे करना है। जब इन्हें श्राद्ध पक्ष में किया जाता है तो कैसे किया जाता है और इसका महत्व भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन, कोई जरूरी नहीं है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन 29 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच में किसी भी दिन आप क्या करना, मात्र एक चावल का दाना लेना। कितना लोगे, एक चावल का दाना ले लेना। ध्यान रखना वो अक्षत होना चाहिए, ठीक है ना। और इसे रखना आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर। ये जो आपके हाथ की हथेली है ना, परिवार का कोई भी सदस्य अगर बहू बेटी करती है ना, तो उसे इसी का फल दुगना प्रदान होता है। गुरुदेव ने कहा कि वो एक साथ 2 कुल को मतलब तार देती है। ये चीज ध्यान रखना, 2 कुल यानी कि एक तो अपने ससुराल को और एक अपने जो मायके के जो पितर होते हैं उन दोनों को इसका फल प्रदान होता है, ठीक है ना। मात्र आपको एक चावल का दाना अपने हथेली में इस तरीके से रखना है, ठीक है, रख लिया। और उसके बाद आपके घर पे जहां कहीं पर भी पानी पीने का स्थान है ना, चाहे तो आपके इस घर में ऐसे परिंदा वगैरह हो, मटका रखा हो, चरा रखा हो, और आजकल तो मॉडर्न किचन होती है तो वहां पर आरओ लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। आरओ है तो आप यहां पर अपने उस हाथ को लेकर के जाना, दाहिने हाथ को, जिसपे आपने एक चावल का दाना रखा है ना, और चावल का दाना लेकर के आपको अपने सारे पितृ देवों का स्मरण करना है। ध्यान रखना, सारे पितृ देवों का स्मरण यहां पर करना है कि जो भी उनसे विनती करनी है कि प्लीज हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ला दीजिए, अगर किसी भी तरीके की कोई गलती हमसे हुई है तो उसके लिए माफ कीजिए, हमारा साथ दीजिए, परिवार की उन्नति कीजिए। इस तरीके से आपको अपनी विनती करनी है, कामना करनी है अपने पितृ देवों से। और 5 बार आपको एक शब्द बोलना है, वो है स्वधा 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 स्वधा। कितनी बार बोलना है, 5 बार। एकादशी के समय आपको 3 बार बोलना होता है, श्राद्ध पक्ष में आपको 5 बार ये वाला स्वधा शब्द का इस्तेमाल करना होता है, 5 बार बोलना है, ठीक है ना। फिर इसी एक चावल के दाने को लेकर के और 1 लोटे शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उसे आपको देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके बाद जो आपने 1 आखा चावल का दाना लिया था, 5 बार स्वधा बोला था, उसे आपको उठाना है और उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको यहां पर आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा समर्पित करके आ जाइएगा, आपके जन्मों जन्मांतर का जो पितृदोष होगा वो खत्म होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप 5 बार जो स्वधा शब्द का स्मरण करते हो ना, मैं आपको बता देता हूं, स्वधा जो है वो मैया पार्वती जी की नानी है। और ध्यान रखना कि जो भी महादेव जी की पूजन अर्चन करता है, मैया पार्वती जी का पूजन अर्चन करता है ना, उन्हें कभी भी कोई पितृदोष लग ही नहीं सकता है, पितृ कभी भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं,
ठीक है। अब इसका मैं प्रभाव बताता हूं कि अगर आप 5 बार सुधा ना बोल करके 12 श्लोक, जो सुधा श्रोतम के जो 12 श्लोक होते हैं, अगर आप उन श्लोकों का एक बार मात्र उच्चारण भी कर लेते हो ना श्राद्ध पक्ष के अंदर, तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो स्वधा कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा शब्द है। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना, ये भी श्राद्ध पक्ष के अंदर ही किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के अंदर क्यों किया जाता है? अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप जितने उपाय कर सको ना कर लेना। मैं सीरियसली कह रहा हूं कि जिन व्यक्तियों के, जिन घरों के पितृ देवता प्रसन्न होंगे ना, आप ये साल देख लेना और अगला साल देख लेना, आप कितनी उन्नति करते हो आपके खुद के सामने होगा। बस एक साल मेरी बात मान करके देख लीजिए, है ना। गुरुदेव ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आपको बताऊंगा, कहीं और से कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। आपके घर में आप मिठाई तो बनाओगे ही सही, ठीक है ना। जो पितृपक्ष होते हैं 16 दिनों के मिठाई बनाते हैं, और जो भी मिठाई बनाओ ना, कोई जरूरी नहीं है आप महंगी से महंगी मिठाई बनाओ। गाय के दूध की मिठाई होनी चाहिए, चाहे आप थोड़ी सी खीर ही क्यों ना बना लो, बस थोड़ी सी खीर भोग के लिए, प्लेट में रखने के लिए आप केवल थोड़ी सी खीर बनाना, लेकिन वो भी गाय के दूध की ही बनाना, ये चीज ध्यान रखना। और गाय का घी ही काम में लेना, भैंस का गलती से भी मत ले देना। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, भैंसे की जो सवारी होती है वो यमराज की होती है ना। तो अगर आपको कहानी सुननी है तो पिछले वाला वीडियो आप देख लेना। अब ध्यान से सुनना, जो भी आपने मीठा बनाया चाहे खीर, उसे क्या करना, आप पीपल के पत्ते पर रख लेना, ठीक है ना। किसी भी एक पीपल का पत्ता लेना, शुद्ध सा साफ कर लेना, पानी से धो लेना, उसके ऊपर उस खीर को या जो भी आपने बनाया है ना मीठा, उसे आप रख लेना, है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना कहां पर, पीपल के पेड़ के नीचे। ध्यान रखना, पीपल का जो पेड़ होता है ना, ये हमारे पितरों के तुल्य होता है। आपको यहां पर क्या करना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपना मुंह करना है ना। किस तरह दिशा में करना है, ध्यान रखना। दक्षिण दिशा जो होती है ना, अपने पितरों की दिशा होती है। आप अपने पितरों के लिए स्मरण कर रहे हो, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रखना। और जो आपने एक पीपल के पत्ते पर जो भी मीठा आप लेकर के आए हो ना, जड़ों में यहां पर पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। यहां पर समर्पित कर दिया, 5 मिनट वहां पर बैठना, अपने पितरों का स्मरण करना, कोई कामना मत करना, बस इतना सा काम कर देना। इसका पूरा का पूरा पुण्यफल आपके पितरों को प्राप्त होता है और आपके पितर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब आप 5 मिनट तक वहां पर बैठेंगे, उसके बाद जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल का आपको जल का तर्पण भी यहीं पर करवा देना है। इससे आपके पूर्वज बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं, वो आपको आशीर्वाद देकर के जाते हैं। पितृपक्ष में कभी भी इस वाले उपाय को करना, जितनी बार हो सके उतनी बार कर लेना, कोई जरूरी नहीं है। काम धंधे हैं तो काम धंधे पहले करना, उसके बाद में मौका जब भी मिल जाए ना, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप चले जाना, इस काम को जरूर करना, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए तीसरा वाला भी जो उपाय है ना, ये आपके पितरों के लिए तो आपको करना ही है। पूज्य गुरुजी ने हैदराबाद वाली कथा में ये वाला बताया था, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप वहां पर सुन सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ये किसके लिए करना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरना और थोड़े से मिला लेना इसमें काले तिल। क्या मिलाना, थोड़े से चुटकी भर आपको काले तिल मिला लेना है। और आप सबको पता है कि जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं ना 3 वृक्ष, उन तीनों वृक्षों में से आपको किसी भी एक वृक्ष के पास जाना है। लेकिन उससे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, जिसके अंदर आपने काले तिल मिलाए हैं ना, कहीं से भी हो सके तो 2 सफेद फूल जरूर ले लेना, और कोई से भी फूल मत लेना, सिर्फ और सिर्फ सफेद फूल ही पितरों को समर्पित किए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। आपको 2 सफेद फूल लेने हैं, इसी लोटे के अंदर आपको डाल देना है ना। और इस 1 लोटे को लेकर के आपको तीनों जगह पर जहां पर भी आपको मिल जाए, पहला जो होता है पितरों के समक्ष वो होता है पीपल का पेड़, दूसरा होता है वट का पेड़, और तीसरा होता है बेलपत्र का पेड़, है ना। जो बेलपत्र का पेड़ की उत्पत्ति हुई थी ना, मैया पार्वती जी के आंसुओं से हुई थी, है ना। और जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो सभी देवी देवताओं ने इन्हें पितरों के समान कर दिया था, तो इसीलिए इन 3 वृक्षों को पितरों के समान माना जाता है। काफी सारे लोगों के मन में ये वाला डाउट आएगा कि भैया अगर हम लोग रविवार के दिन फ्री हैं तो रविवार के दिन तो पीपल के पेड़ के नीचे जाते ही नहीं है, तो आपने कभी भी पूज्य गुरुजी की कथा अच्छे से सुनी ही नहीं। अगर आपने सुनी होती तो आपको कोई डाउट नहीं होता। पूज्य गुरुजी ने कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन खाली हाथ कभी मत जाना, ये चीज ध्यान रखना।
खाली हाथ कभी मत जाना। अगर आप खाली हाथ जाते हो तो अलक्ष्मी आपके साथ घर के द्वार तक और घर में प्रवेश कर जाती है। तो आपको खाली हाथ नहीं जाना है। आप जो लेकर के जा रहे हो उसका आपको यहां पर जल समर्पित करना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए मुंह रखना आपको दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, बस इतना सा काम जब भी आपको मौका मिले ना, जितनी बार आप कर पाओ, वो सबका सब आपके पितरों के भाग में जाता है और आपके पितृ देवता बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।